मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस चलते जाना। जिंदगी का असली सफर वो होता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बनता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुसाफिर की, मोहन भाई गोहिल, जो सिर्फ एक जनरल सेक्रेटरी नहीं बल्कि एक सोच, एक हिम्मत और एक मिसाल बन गए हैं। एक छोटे से शहर से शुरू हुई एक कहानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के लिए एक आवाज बन गई है। उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी और डेडिकेशन ने न जाने कितनी जिंदगी आसान बनाई। उन्होंने हर मुश्किल को एक नई सीख में बदल दिया और हार को एक नई जीत का जरिया बनाया। यह है हमारे मोहन भाई गोहिल।
करते हैं शुरुआत आज की शाम की। तो देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वरकम, केम छो, कसे आहात। मैं निखिल हॉल में उपस्थित हर एक गणमान्य अतिथि का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं अपने बिजी शेड्यूल में आप समय निकाल कर आए। और यहां से जाते हुए आप भी गुनगुनाए कि रोज शाम ऐसी थी, रोज रोज घटा छाती थी, मगर ऐसी न थी। उम्मीद है ऐसा जरूर होगा। और देवियों और सज्जनों, ये मात्र एक संयोग या इत्तेफाक नहीं है। ये मोड़ हर किसी के जीवन में एक बार आता है जब हमारे रास्ते कुछ तेज कदम आसमान फिर से गुनगुनाया है, घटाएं फिर से छाई है। आप ही की खिदमत में हमने ये महफिल सजाई। तमन्ना है यादों के दीप से जलाने की, कोशिश है यादों को संगीत से सजाने की। अब आप सभी सोच रहे होंगे हमने संगीत को क्यों चुना। तो देवियों और सज्जनों, संगीत ही एक ऐसी चीज है जो भावनाओं की सभी से परिपूर्ण अभिव्यक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। और मेरी बात मानिए, ये विटामिन मिनरल्स, ये बोटॉक्स और आजकल ये फिलर्स चले हैं ना, ये आपको जवान नहीं रखता। आपको जवान रखता है आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और संगीत। आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो हमारे सामने मेहमान बैठे हैं, आप इनको देख लीजिए, जिनके संबोधन में आज हमने ये महफिल सजाई है। वो अपनी मुस्कुराहट और गुनगुनाते हुए चरित्र से हर किसी का दिल मोहने का हुनर रखते हैं। सही बात है कि नहीं? आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? ये बात इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक बार किसी महफिल में कहा था, गीत गाता हूं मैं, मुस्कुराता हूं मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियां हो जाए हमारे प्यारे मोहन गोहिल सर के लिए। और इसी चीज की नहीं, ये हौसले की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ला 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 ला। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल लगाना हो दीवानों। मेरी उम्र के नौजवानों, दिल लगाना हो दीवानों। मैंने प्यार करके दर्द खोया, दिल खोई। झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है तो कोई प्यार से बदल नहीं है, बदल नहीं है तो कोई। गला नहीं बदले किनारों से दो दो, गला नहीं बदले किनारों से दो दो। बताओ शांति हो, शांति शांति हो, शांति हो, शांति शांति हो। उदाहरण है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इन्हीं पंक्तियों को जीवन का आधार बनाकर, जिम्मेदारियों को समेटकर, हौसले की पोटली में बांधकर जवानी के जोश में एक गबरू जवान निकल पड़ता है उम्मीद की राह पर। देवियों और सज्जनों, वो दौर कुछ और था। तब इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स नहीं हुआ करते थे। और जानते हैं, उस टाइम एंटरटेनमेंट चलता था सिर्फ 3 C's पर: क्रिकेट, सिनेमा और कॉलेज में चल रही जवान दोस्तों के साथ मस्ती। दौर में सरकारी नौकरी का एक अलग दर्जा हुआ करता था। मैं सही कह रहा हूं ना सर? सरकारी नौकरी उस टाइम में मूलभूत जरूरतों के साथ गिनी जाती थी।
रोटी, कपड़ा, मकान और सरकारी नौकरी। और हमारे साहिब के जीवन में भी वो मिलन का दिन आया जब इनकी मुलाकात हुई एक ऐसी ही नौकरी से। साल 1991, दिन 16 मई, जब इन्हें अपनी जीवनदायिनी नौकरी मिली। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी अगली परफॉर्मर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। स्टेज पर कुणाल मस्के जी के साथ ये साथ देंगी मिस श्रुति माने, मैनेजर एट मुंबई मेन ब्रांच। नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो शराबों से रोना नहीं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। सर का एक महबूबा की तरह साथ निभाया। उन्होंने ऐसा हाथ थामा कि उतार चढ़ाव, धूप छांव में वो एक महबूबा की तरह हमेशा सर के साथ थे। इस 34 साल के करियर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब महबूबा की बात अगर चल ही रही है तो क्यों ना असली महबूबा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सर, आपकी लव स्टोरी और मेरी लव स्टोरी बिल्कुल मिलती जुलती है। कहते हैं मनचाही नौकरी और मनचाही छोकरी नसीब वालों को ही मिलती है। सही बात है ना? और अगर नौकरी SBI की हो तो छोकरी मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। पर सर के मामले में यह चीज बिल्कुल उल्टी थी। सबसे पहले दोस्त बने, उसके बाद बने जीवन साथी। वो मेहदी हसन की गजल है ना कि पहले दिल, फिर दिल रुबा, फिर दिल के मेहमा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान, फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। और जानते हैं सबसे मजे की बात क्या है? क्लास में सर हमेशा लेट पहुंचते थे, लेकिन बेटर हाफ के दिल में सबसे पहले एंट्री मार ली। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए एक गाना आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं हमारी म्यूजिकल जोड़ी। प्लीज वेलकम देम ऑन स्टेज। माइक्रोफोन से आप लोगों तक पहुंचती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 से 6 लोग होते हैं। आप इतने सारे लोग हैं, हमारे स्टेज तक आवाज ही नहीं आ रही है। आर यू गाइस हैविंग फन? एक कलाकार की सबसे बड़ी शाबाशी और हल्लाशीरी यही है कि उसकी ऑडियंस जोरदार तालियों के साथ उसका इस्तकबाल करे। देवियों सज्जनों, ब्रेक से पहले हम लोग एक बड़ी ही प्यारी सी सिचुएशन में है ना, जहां ये महसूस हुआ कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो क्या बात है सर? गाने का तो आप बहुत अच्छा शौक रखते हैं सर। आपके चेहरे का नूर भी कुछ बता रहा है सर। आप सभी जानते हैं सर के पास सिंगिंग और इस सब का बहुत अच्छा टैलेंट है। मैं तो सोच रहा हूं अच्छा हुआ सर रिटायर हो रहे हैं, मेरा काम बंद हो जाता है। तो सर की तरफ से मैम के लिए 2 शब्द। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी, कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा कर, कहाँ उड़ चली।
उसके बाद कुणाल जी के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। मेरी आवाज वैसे भी पहुंच जाएगी सर, बट आप थोड़ा सा माइक दे देंगे बेहतर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उस दौर की जब जवान कंधों ने जिम्मेदारी को खुद समझा। और जिम्मेदारी का सबसे पहला पड़ाव होता है पारिवारिक सुरक्षा, और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है घर। आइए जानते हैं इन दोनों द्वारा बसाया गया घर के बारे में। हेलो 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 जिनमें मैं आपको बता दूं कि हमारी महफिल में चार चांद लगाने पहुंचे हैं हमारे चीफ गेस्ट जीएम नेटवर्क 2 सर। आई रिक्वेस्ट पद्माकर सर टू प्लीज वेलकम जीएम नेटवर्क 2 सर ऑन द स्टेज। आई रिक्वेस्ट विठल सर टू प्लीज वेलकम जीएम नेटवर्क 2 मिस्टर असित रंजन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जीएम सर to bring out some time from his busy schedule for all of us. Ladies and gentlemen, a round of applause for GM sir. Ladies and gentlemen, अब जीएम सर की तरफ से भी हमारे आज के सबसे मुख्य अतिथि के लिए कुछ भेंट है, एक प्यार भरी भेंट। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। A big round of applause, ladies and gentlemen.
Hello. Man of the moment, Goyal Saab. All my friends from association, MMR association. But before I say anything, every time I come to a function like this, I'm amazed by the enough talent what we have. Well done, guys. Really amazing. I'm going to sign an order that we are not going to hire anybody from outside now. big round of applause, ladies and gentlemen. But let me come back to Goyal Saab. Only last week I came to know that he would be superannuating this month only. So his energy, his demeanor, the way he interacts, nothing gives the sign that he would be turning 60. But that's pretty amazing. That's what I was telling him. So गोयल साहब और इन पूरे परिवार के लोग जो यहाँ पे हैं, तो अभी मैं मैडम से भी बोल रहा था कि next week when we hand him over to officially to his family, then I only hope it will be as smooth as he has been with us. Okay. But he has been very, very active all his life, especially with public service, with social service, interacting with people and all. So he can't retire, that's for sure. He can't superannuate. So last time also when we met last week in the meeting, we only said that we hope that the association he has with the association and people in Mumbai Metro continues like this. I had a wonderful time working with him. Never had this feeling that we are sitting on the two sides of the table basically. Not even for a moment. And the best thing about him all through is he always thinks about SBI first. He has been an asset not only for the association but for the entire bank, for the entire circle. And going forward, I hope it continues like this. And he would be able to devote more time to the work of the association and especially to the circle. So, Goyal Saab, I wish you all the best. So, as I said, proverbial, but I don't believe in second inning. It is an extension of first inning. 600 ban gaya aur banana hai. All the luck, best to wish you health and happiness, and definitely a little bit of free time which we all deserve. Thanks a lot. Thank you so much, sir. And we convey our heartfelt gratitude to you, sir, for coming to the event. Ladies and gentlemen, due to paucity of time and previous commitments, sir has to leave. I request all of you, ladies and gentlemen, for GM, sir, I request all of you to please remain seated in your seats as we are going to continue our event now. So, ladies and gentlemen, are we having यहाँ और यहाँ भी हैं? आप जानते हैं विठल सर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे ना? तो सर ने ये बात कही है कि मैं स्टेज पे तभी आऊंगा जब पता चलेगा कि मुझे कोई स्टेज पे बुलाना चाहे। ऐसे नहीं, हंस के नहीं, तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सुपरस्टार मिस्टर कॉमरेड विठल क्षीरसागर जी का। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। ना घर है ना ठिकाना है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चल के जाना है, बस चल के जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुझे लग रहा है समा तो सर ने बांधा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। क्या खूब बात कही है ना सर ने। मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना,
और जो हम जैसे अपने घरों से दूर नौकरी की तलाश में जब दूर आते हैं, तो जाकिर खान ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप अपने घर से रेशम के कपड़े की तरह चिर के दूर होते हैं। इसी बात पे एक गुमनाम शायर का एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा। हम मजबूर हैं लेकिन फिर भी अपने घर से दूर हैं। शायर कहता है कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पर छांव तलाश करना। आप सभी की दाद चाहूंगा। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, फिर उस पर छांव तलाश करना, खड़े भी होना फिर दलदलों में और अपने पांव तलाश करना, कि निकल के शहरों में आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंद वाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पर छांव तलाश करना। बहुत बहुत शुक्रिया देवी और सज्जनों। नाउ आई रिक्वेस्ट कॉमरेड पद्माकर तलवड़कर sir to please come on the dais and do the needful which is required. Please, ladies and gentlemen, a big round of applause, Comrade Padmakar Talwalkar. Good evening all. I think so after hearing such a sweet voice, माझ्यासारखा आवाज आवडणार नाही. पण this is the evening to be celebrated of man, a leader, mama's boy, Gohil sir. First of all, we'll welcome the guests from affiliates who are here, General Secretaries and President. So first, before Rupam Rai sir arrives, he's getting ready for the next leg. So we'll first welcome our guest. I request Mahendra Vichare, Organizing Secretary, to welcome Rajesh sir from Kerala, General Secretary from Kerala. This is a token of love from Mumbai Metro and Gohil sir. I request to welcome Giriraj sir, General Secretary from Bangalore Circle. I request Mahendra Vichare to welcome Biju sir, President Kerala Circle. I request Mahendra to welcome our senior comrade Sanju Mishra sir from Bhopal. I welcome Rupam Rai sir. विठल सर ने मेरी आवाज की तारीफ तो जरूर की। मैं आपको बता दूं, हमारे बीच एक बहुत अच्छे ऑरेटर बैठे हैं। नो डाउट उन्होंने अभी अभी मुंबई में लैंड किया है और मैं जानता हूं अपने लीडर को सुनने की चाहत हर किसी के मन में होती है। आई रिक्वेस्ट कॉमरेड रूपम सर टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड अपनी पूरी टीम, अपनी फौज को दो शब्दों के साथ संबोधित करें। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने मुझे बांध दिया दो शब्दों में मुझे बोलना। मुंबई मेट्रो सर्कल एंड आवर लीडर्स संजीव मिश्रा जी, केतन, कॉमरेड सेंथिल रमेश, कॉमरेड राजेश, कॉमरेड बिजू, हमारे प्रेसिडेंट महाराष्ट्र सर्कल के जीएस नहीं आए, आ रहे शायद मेरे काम पे फंसे हुए, एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, गिरिराज आपके साथ बैठा है तो दिखता नहीं है, सो एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स ऑफ मुंबई मेट्रो सर्कल, and I'm really thankful to all of you for coming in such a good number, knowing fully well that Ganpati already the Ganpati has started and we have seen after landing Mumbai. So first of all, my greetings for the festive week, or you can say month, because the spirit of Ganpati stays in Mumbai for nearly a month, and I have experienced it quite many times when I was here. And really it's Mohanji will be celebrating his remaining 7 days and enjoying as and working in the bank, and along with that
enjoying the spirit of Mumbai, the spirit of the way we celebrate Ganapati, and today we are all here to prepone his retirement function, knowing fully well that on 31st it will not be easy for you to conduct the retirement function. For us, okay, we can come, but forcing the people the way management forces to come on holiday, that will be not correct as a trade union. So he has rightly thought that to prepone it. And today my tasks are cut. What should I say? आज बैंक के बारे में बात करना सही नहीं रहेगा. क्या है, क्या आएगा, क्या जाएगा, क्या मिलेगा, क्या पाएंगे. But one important thing is that when a person is retiring, we must understand that with a contentment a person goes, and he retires, then he never evaluates what is there in his pay slip. He rather looks at what he is getting from the bank in the financial terms and what is his pension. And he assesses so many things in his life that what he has gone, and he goes back. I'm sure he also goes back to the day he joined the bank. And from there the journey may be for the people, for the bank, for the members. And over a period of time also helping the community and with us, our association people, his bonding, the days he has passed with us. So all added together, definitely it will be more than the expectation we have every other day. हमें तो देखिए ट्रेड यूनियन जब PLI जो होता है इंसेंटिव, हमें इंसेंटिव मिलता है बैंक में. दो प्रकार के इंसेंटिव मिलते हैं. एक जो इंडस्ट्री में हम साइन करते हैं कि 15 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, और एक आपका CDS के ऊपर इंसेंटिव है. पहले तो हम CDS के इंसेंटिव को अपोज करते थे कि क्यों ऐसा होगा कि किसी को AAA मिले, किसी को AA मिले, किसी को A मिले, और क्यों इंसेंटिव दे, किसी को मिले किसी को ना मिले. और जब एसोसिएशन लीडर्स ने बैंक लेवल, इंडस्ट्री लेवल पे सैलरी डिवीजन के साथ साइन किया इंसेंटिव कि बैंक के परफॉर्मेंस के हिसाब से 15 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 10 दिन जो भी हो, नंबर ऑफ डेज मिले, तो उसमें भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ऐसे यूनियन हम इंसेंटिव के बारे में कैसे सोच सकते हैं, बिकॉज ट्रेड यूनियन तो सबको लेके चलना है. बट देखिए अभी इंसेंटिव के ऊपर कुछ चल रहा है, कुछ स्ट्राइक चल रहा है, एजुकेशन चल रहे हैं, कुछ उसके ऊपर बवाल है, उसको हम अपोज कर रहे हैं और हम नहीं ले रहे हैं. तो इसके ऊपर भी लोग की इंसेंटिव क्यों नहीं मिला. सो ये सोचने वाली बात है कि हम इसको सोचे कि जिसको हम अपोज कर रहे हैं तो उसको हम क्यों चाह रहे हैं. सो ऐसे ही जीवन में जिस दिन आप रिटायर करेंगे उस दिन शायद आप उसको सोच पाएंगे कि क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए. आई एम नॉट गिविंग सरमन, आई एम जस्ट एनालाइजिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड्स ऑफ मोहन जी. ऐसे ही मोहन जी बिना 5 दिवसीय बैंकिंग लेके जा रहे हैं, भी हमें दुख है कि उन्हें नहीं मिला. लेकिन उनका एक पॉजिटिव है, उन्होंने ज्यादा काम किया हम लोगों से. आने वाले दिनों में हम जब 5 दिवसीय बैंकिंग आएंगे तो हम कम काम करेंगे, तो उनके लिए प्लस है. तो हर चीज में नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव देखा जाए जीवन में, ये बहुत जरूरी है. और आज के दिन हम जरूर ये सोचेंगे और हमारा भी ऐसा ही समय आएगा, तब उसको हम अपने हिसाब से उसको आकलन करेंगे. और मुझे लगता है कि वो सही आकलन करेंगे मोहन जी. जहां तक मोहन जी का था कि उन्होंने मुझे उनको मैंने 2 डिफरेंट पोजीशन में उन्हें मिला. एक जब मनोहर जी थे तो प्रेसिडेंट थे, और मनोहर जी के बाद मोहन जी आए जनरल सेक्रेटरी में. और जब कोई भी सर्कल को हम देखते हैं GS प्रेसिडेंट को, तो हमारा एक आकलन होता है दूर से कि कौन थोड़ा टफ है, कौन थोड़ा सॉफ्ट है. तो मुझे लग रहा था कि मनोहर जी बहुत सॉफ्ट है और मोहन जी थोड़ा टफ है. और जब वो खुद जनरल सेक्रेटरी बने मुझे लगा मोहन जी बहुत सॉफ्ट है, पद्माकर जी बहुत टफ है. सो ये क्या होता है, चेयर लोगों को सिखा देता है. आप जब चेयर पे बैठते हो, जो परिस्थिति होता है तो लोग उसके हिसाब से व्यवहार करता है. सो उनके साथ मेरे 2 डिफरेंट पर्सनैलिटी मैंने उनको पाया है. और दोनों ही पर्सनैलिटी में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि कोई भी सिचुएशन आए वो एक जरूर आपके लिए एजिटेटेड होते हैं, आपके मेंबर्स के लिए. हाल ही में जब ये IMT का मुद्दा आया महाराष्ट्र और मुंबई के ऊपर, The way he is angry, the way he is fighting, the way he is agitated मेरे ऊपर. और उसके बाद जब हम उनसे बात करते हैं कि इसका ऐसा नहीं कि एक तरफा होगा कोई भी चीज, ना महाराष्ट्र को अपराध होगा ना मुंबई को अपराध होगा, मिलके हम रहेंगे. जब उसके बाद जब हम उनसे संवाद करते तो धीरे से थोड़ा कूल होने से भी, हमारे यहाँ पे नागा है, नागा ट्राइब है, उसको आप कुछ भी समझा दो और कुछ बोलेगा, वो गलत बोल दिया कुछ, तो मेरा प्रेसिडेंट भी नागालैंड से है, तो हम लोग उसको चिढ़ाते हैं कभी कभी. नागालैंड में एक सेइंग है, वो लास्ट में सब सुनने के बाद भी बोलेगा होले भी मत, होने से भी
राइट। आपका सब समझने के बाद भी वो बोलेगा नहीं फिर भी। तो मोहन जी ऐसे है, सब समझने के बाद बोलते नहीं फिर भी दादा देखिए। इंडिया इज रेडी फॉर द ब्लिंकिट्स एंड जेप्टोस एंड द फ्लिपकार्ट मिनट्स। क्या मेरा देश इसके लिए रेडी है जहां इतना बेरोजगारी है, जहां लोगों के पास देयर इज सो मच ऑफ डिवाइड, 1% having control over more than 70% of the assets of this country, and हम यहीं पे रहते हैं, कोई 3 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं, कोई स्लम पे रह रहा है। सो यहाँ पे भी अगर हम डिवाइड को देखें और हम जब गांव में जाए, जब अंदर जब छोटे शहरों में जाए, इसके ऊपर क्या है, एज बिकॉज वी आर adequately paid, we are this organization State Bank of India has given us the freedom to do trade union, the freedom to think independently, the freedom to think for the society. So somewhere we also do have a responsibility. मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जब भी आप आउटसाइड द बैंक दूसरों से बात करें, विद इन द बैंक बात करें, इस चीजों पे भी डिबेट करें, ना कि हम सिर्फ उस चीजों पे डिबेट करें कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ हुमायूं था, कहाँ अकबर था, कहाँ कुछ था। ये भी रहेगा, but these are also very important. Debate anything may have, but it should be for the humanity, for the future. Thank you so much for inviting me. Thank you so much, sir. I would like to hand over the mic to Comrade Marcus. Thank you so much, Rupam sir. सर के एड्रेस से पहले देवी और सज्जनों, हम अपने प्रोग्राम के उस पड़ाव पर पहुंचे थे। सर थोड़ा सा आइडिया दे दूं, हम घर तक पहुंचे थे, सर के घर तक पहुंचे थे, जहां ये आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत है। घर की बात अगर आगे बढ़ाएं सर, तो घर को घर के सदस्य बनाना। यूं तो छत, दीवारें, हर चीज का अपना अपना एक योगदान है, लेकिन उसी तरह से घर के हर सदस्य का भी अपना एक अलग महत्वपूर्ण योगदान है। और घर में अगर प्यारी प्यारी बहनें हों, तो चिड़ियाघर जैसा वो घर हमेशा चहकता और चहचहाता रहता है। मैं जरूरी समझता हूं, अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, आप मेरी बात से जरूर मुत्तफिक होंगे कि हम अगले जन्म में नए दोस्त बना सकते हैं, लेकिन दूसरे जन्म में हमें यही घर, यही मां और यही बहनें कभी नहीं मिलती। ये जीवन का एकमात्र मौका है जिसमें हम इनके साथ भरपूर जी लें, तो हम जिंदगी में बहुत सारी यादें बना सकते हैं। तो इस मुकाम पर पहुंचकर मुझे सर की एक महफिल में कही हुई बात याद आ रही है। सर ने विमेंस डे पे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरी जिंदगी का तंबू 4 बंबुओं पे खड़ा है, माता जी, बेटा भाव, बेटी और बहनें। जी, जोरदार तालियां सर के लिए। सर ने एक बहुत ही परफेक्ट मोमेंट पे ये बात कही थी। अब यादों में सर जा चुके हैं, तो क्यों ना इसी पॉइंट पर दिल के द्वारे से यादों की कुछ बारात प्रस्तुत की जाए। फूलों का, तारों का, सबका कहना है, हो फूलों का, तारों का, सबका कहना है, मेरे पास आ, कह जो कहना है, ये हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का, तारों का, सबका कहना है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मोहन सर की मां स्वरूप बहन का। सर की बहनों ने
घर में सबसे छोटे थे, हर कदम पर, हर मोड़ पर सर को शिक्षा दी, उनका साथ दिया। और सर आज गर्व से ये कहते होंगे कि हाँ, एक हजारों में मेरी बहनें। बाहर से नजर आता है, लेकिन उस घर को संजो के रखती है उस घर की नींव। और जब नींव दमदार होती है तो घर अपने आप में सालों सालों तक बरकरार रहता है। एक मूवी का डायलॉग है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा योद्धा मां होती है। कहते हैं मांगने से हर मन्नत पूरी होती है और मां के पांव में जन्नत होती है। हमने कभी उसको नहीं देखा, हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी। वो मां है, मां तेरी सूरत से हंसी, भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए असली योद्धा सर की माता जी के लिए। देवी और सज्जनों, आपकी तालियां मैं एक्सपेक्ट करता हूं जब आपको ये बात पता चलेगी, माता जी 93 इयर्स की उम्र में भी अपने बेटे के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब एक बेटा मां के लिए क्या कहता है। क्या बताऊं मां कहाँ हूं मैं, क्या बताऊं मां कहाँ हूं मैं। किसो जैसा भोला सनम ना जाना है, किसो जैसा भोला आप मेरी बात से जरूर मुत्तफिक होंगे कि हम अगले जन्म में नए दोस्त बना सकते हैं, लेकिन दूसरे जन्म में हमें यही घर
यही माँ और यही बहनें कभी नहीं मिलती। ये जीवन का एकमात्र मौका है जिसमें हम इनके साथ भरपूर जी लें तो हम जिंदगी में बहुत सारी यादें बना सकते हैं। तो इस मुकाम पर पहुंचकर मुझे सर की एक महफिल में कही हुई बात याद आ रही है। सर ने विमेंस डे पे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरी जिंदगी का तंबू 4 बंबुओं पे खड़ा है, माता जी, बेटा हाफ, बेटी और बहनें। जी, जोरदार तालियां सर के लिए। सर ने एक बहुत ही परफेक्ट मोमेंट पे ये बात कही थी। अब यादों में सर जा चुके हैं, तो क्यों ना इसी पॉइंट पर दिल के द्वारे से यादों की कुछ बारात प्रस्तुत की जाए। गाने यादों की बारात निकली है आज पारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। जाओगे आखिर कहाँ होगे तुम्हारे, यादों की बात निकली। कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, आप सब लोग दूर क्यों बैठे? मेरा मुंह तो खोलना पड़ेगा प्लीज। थोड़ा सा भोजन खाने का क्या बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। आप लोग, मैं तो गा रहा हूँ, पता नहीं मेरी क्या खता है, ऐसे म्यूजिक शो में होता नहीं। मेरी बहुत सॉफ्ट आवाज़ है, इतनी कोई खास नहीं है, मतलब ज़्यादा जोश नहीं है, लेकिन कभी कभी आड़े नहीं आ जाता। आखिर क्या है वैसी भी मजबूरी, मिल गए ये दूरी, और तुम हथों में
बुझाने से भी गाना नहीं आएगा। अरे बतिया बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना बाहर पुलिस आ जाएगी। यार हमें किस मोड़ पे ले आया, कोई बताए क्या होगा। Ladies and gentlemen, we thank Akash Pramanik for this. Big cheers for Akash Pramanik, please. Big round. जाओगे आखिर कहाँ होंगे तुम्हारे यारों की बात निकली है आज ये। I request again Shamli Aras to welcome Sir's close friend Madhavi Mundas. First will be the title, so we request Rohit sir, madam, take this. आमचा महाराष्ट्राचा मान आहे ही टोपी. व्ही शांताराम घालायचे, बऱ्याच नेत्यांनी घातलेली आहे. आपल्या सर्कलच्या लेडीज, आमचे निळू मुले पण घालायचे. आणि अजितदादा पवार पण घालतात. आपल्या सगळ्यांना आपल्या सगळ्या सर्कल मधल्या लेडी असोसिएट्स, आपले डीजे शामली आलस, आपल्या राजेशजी नकाते मॅडम सेक्रेटरी फायनान्स, संपदा, शमिका, नंदा, दीप्ती, श्रद्धा, वैशाली,
कीर्ती भोसले मॅडम, पाली, सगळ्यांनी पुढे या, मागे राहून तो दिवा जो शब्दाच्या हातात आहे ना तो 60 आहे, तो जरा दाखवायला लोकांना दाखवा जरा उभं राहून. इट्स अ 60 थोडासा चेंज आहे, चिटकवला इट इज 60 ग्रॅम्स नंबर 60. तुमचा 16 संपला असेल तर आम्ही येऊ का? वेगळं आहे पिक्चर तो भी बाकी है दोस्त. फार जड आहे पण खांदे मजबूत आहेत. आज काही जड वाटणार नाही, आज सगळं हलकं हलकं वाटेल. आले पाहिजे आमचे पण आले ना फोटो, आमचे पण आले ना. केक प्लीज, केक प्लीज, केक प्लीज. पण ना कॅल्क्युलेशन थोड्या वेळाने करूया, आर्टिस्ट बाकी आहे, नंतर मग आपलं झोन वाईज आपण करूया आणि प्रेझेंटेशन पण आहे. प्लीज केक केक प्लीज, केक प्लीज, केक 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 बसल्या तर केक कापा आणि केक प्लीज. Has requested, Upamra sir has requested for the presentation by the federation. So, but sir has come back here. हाँ चलो केक first and हाँ. बार बार
बार बार ये दिल गाए हम जिए हजारों साल मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू मोहन हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे 27 ला आहे पण परत हा असा मौका नाही मिळत हमारे कुछ एक सर्कल वो फेलिसिटेट करने चाहते हैं मोहन जी को। उनको डर है कि उनका नंबर तब न लगे जब आप लोग न रहे, तो मैं इसलिए बीच में उस रील को काटते हुए जो सर्कल अकेले फेडरेशन हम इसी में फेलिसिटेट करेंगे। और कोई सर्कल और प्रिपेयर होके आए हैं, सो मैं चाहूंगा कि उधर से हमारे भोपाल सर्कल है, संजीव जी है, हमारे महाराष्ट्र लास्ट में हो, उसके बाद आपका अहमदाबाद है, चेन्नई है एंड बेंगलुरु है। हम नॉर्थ ईस्ट और केरला हम प्रिपेयर होके नहीं आए, हम इसी में करेंगे। और जो आज फेलिसिटेट करोगे हम बुलाएंगे नहीं इसी में वापस करेंगे फिर फक्त फेडरेशन करेल आता, बाकीच्यांनी थोडा वेळ म्हणजे आपले सर्कल्स करतील आणि मग बाकीच्यांनी थोडा वेळ प्लीज थांबा प्लीज. अजून आपलं म्युझिकल शो बाकी आहे, फिनिश करायचं आहे त्याला प्लीज प्लीज. संजीव मिश्रा सर भोपाल सर्कल. रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना जागेवर बसा ना प्लीज. एक सरप्राईज आहे, सरप्राईज आयटम अजून बाकी आहे. सेल्फिल सर, राजेश सर, बिजू सर, गिरिराज सर, चैतन सर, भूषण सर आणि मेश्राम सर. फायनली वेस्ट झोनचे सीएम HR सिन्हा साहेब आणि माहुलकर मॅडम महाराष्ट्राचं आहे. सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, प्लीज प्लीज बसून घ्या. अजून एक सरप्राईज बाकी आहे, प्लीज एक सरप्राईज बाकी आहे, प्लीज बसून घ्या. आपण झोनचं फेलिसिटेशन नंतर करू, प्लीज झोन वाईज नंतर करू. प्लीज सगळ्यांनी बसून घ्या प्लीज. कार्यक्रमाची अजून सांगता व्हायची आहे. माझे आर्टिस्ट अजूनही तिथे थांबलेत आपल्यासाठी. विथ ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज प्लीज बसून घ्या. मुझे कुछ कहना चाहिए, मुझे लगता है मुझे कुछ कहना चाहिए अपने अंदाज में. ये दिल लगी ये शौक आज़मां थी, यही तो बात हो रही है काम की. सब लोग इसलिए कोई इधर नहीं देख रहा है, कोई तो मुड़ के देख लो इस तरफ. कोई नजर तो होगी मेरे नाम की.
तो ना दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। आप लोग, मैं तो गा रहा हूँ, पता नहीं मेरी क्या खता है, ऐसी म्यूजिक सुनने होता नहीं। मिल गया once more में रिपीट हो जाता है. It should be one more. ये मेरा नहीं है. अच्छा, थोड़ा अलग तरीके से. तो मेरी बहुत सॉफ्ट आवाज है, इतनी कोई खास नहीं है, मतलब ज्यादा जोश नहीं है, लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने से आ जाता है. आखिर क्या है वैसी भी मजबूरी, अरे मिल गए दिल में क्यों है ये दूरी, और तुम हथों में साक्षी निकले बत्तियां बुझाने से भी गाना नहीं आएगा, अरे बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी, शोर न मचाओ वरना बाहर खोले सा जाएगी, यार हमें किस मोड़ पे ले आना, कोई बताए क्या होगा,
आगे मैं तुझे लाउडर बोल हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फॉर यू ऑल। इतना अच्छा सर को भी लंबा टाइम हुआ है। आज जब मोहन भाई अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर हो रहे हैं तो उनकी कहानी खत्म नहीं हो रही बल्कि एक नई सफर की शुरुआत है। उन्होंने हमें सिखाया काम सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं बल्कि पहचान बनाने का एक तरीका है। मुंबई वीकेंड न्यूज और उनकी टीम की तरफ से हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। उनके सपनों को, उनकी मेहनत और उनकी कहानी को। मोहन भाई, आप जा रहे हो पर आपका सफर हम सबको हमेशा याद रहेगा। आपने सबको एक ही पैगाम दिया है, मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, बस चलते जाना है। सैल्यूट कर रहा हूँ फिर एक बार मोहन भाई गोयल। आपकी जर्नी बहुत ही बढ़िया रही और आगे भी आप इस जर्नी को हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे। आपकी शुरुआत जो होगी वो कभी रुकने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर एक के साथ इसी तरह खुश रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। जय हिंद, जय भारत।